हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के मैं इस वीडियो में एक बार फिर से मैथ्स का एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसका मैंने जो फर्स्ट पार्ट है यानी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हमारे चल रहा था टॉपिक, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको वृत्त, बेलन, शंकु, आयत, वर्ग, घन, घनाभ इन सभी के फॉर्मूलास कैसे बनते हैं, कैसे बेसिक से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो आपको मैंने समझाया था। आज हम उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एनसीईआरटी के रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे ईमेल करके भेजे थे वो मैंने आज डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुणे यानी 200 मीटर लंबाई और 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है। देखिए, इसके तो दो तरीके, एक तो आप तरीका ये होता है कि आप इसे x माने और इसका बाहर का पहले पूरे क्षेत्रफल निकालें और फिर उसके बाद अंदर वाले के क्षेत्रफल निकाल लें, फिर से घटाएं तो हमारे पथ जो बना हुआ है, ये गली बनी हुई है, इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक्स, ये कहते हैं छोटा सा एक फॉर्मूला है। बेसिकली ट्रिक्स क्या होती है मैथ्स में ट्रिक्स होती है, आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया जाता है और एक लास्ट पार्ट यानी आंसर से जस्ट पहले का जो एक हमारा स्टेप होता है वो आपकी ट्रिक बन जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमारी ट्रिक ये होगी कि जब भी कभी जो हमारा गली या पथ या रास्ता जब कभी आयत के बाहर बनने के लिए बात की जा रही हो तो फॉर्मूला हो जाता है कि पथ का क्षेत्रफल बराबर होता है L प्लस B प्लस W इंटू W। क्योंकि बाहर बन रहा है तो यहाँ ज़्यादा बनेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा L प्लस B प्लस 2W इंटू 2W, जहाँ पे L लंबाई वृत्त की आयत की, B चौड़ाई और W जो होगा ये हमारा जो पथ की चौड़ाई है, यानी ये जो 10 मीटर गिवन है ये है, L हमारा 200 है और B हमारा 180 है। अब कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले को पुट करिए, जैसे आप पुट करेंगे आपको जो सॉल्यूशन आएगा आपका पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं हम, तो हमारा यहाँ पे 200 होगा, यहाँ 180 हो जाएगा प्लस 2W यानी 20 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में भी 220 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 380 प्लस 20 इंटू 20 और सॉल्व किया 400 इंटू 20, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर, जो कि पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अगर आप करेंगे तो पहले इसका क्षेत्रफल फिर इसका क्षेत्रफल फिर इसको घटाएंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टिपिकल हो जाता है। आपके एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है तो ऐसे आप जल्दी से कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक आगे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपसे कहा जाए इसी में कि 10 मीटर अंदर यदि पथ बनता है, यानी जो हमारे चित्र बनाए ये बाहर, अब यदि इसी में ऐसा करके बना देते हैं, अंदर बना देते हैं, ये अभी भी 10 मीटर का ही है, तब क्या होता है, अंदर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंदर जब बने तो पथ का क्षेत्रफल होता है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तो पथ का क्षेत्रफल L प्लस B वही रहेगा, बस अब क्योंकि कम होगा तो यहाँ माइनस 2W इंटू 2W, यानी जब बाहर बने तो प्लस 2W इंटू 2W और अगर अंदर बने तो माइनस 2W इंटू W। वैल्यू पुट कर दीजिए, होता क्या यहाँ पर हो जाता 200 प्लस 180 माइनस हो जाता 20 इंटू 20 यानी 380 माइनस 20 इंटू 20 और आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा 360 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कि फाइनली 7200 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाता है। अब यदि इसी में आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि एक फॉर्मूला, अगर आप ऐसा बोला जाता कि जो हमारा वृत्त है, यानी कि अगर हम ये आयत बना हुआ है और जो पथ है 10 मीटर का चौड़ाई वाला, वो इसको समकोण पर काटता है, अंदर बना हुआ है समकोण पर काटता है, तब फॉर्मूला क्या होता, तब फॉर्मूला होता हमारा L प्लस B, तब क्षेत्रफल होता पथ का L प्लस B माइनस W इंटू W हो जाता। यानी अगर अंदर समकोण पर काटे तो ये वाला फॉर्मूला, माइनस यानी कि अगर अंदर बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला और बाहर बन रहा है तो ये फॉर्मूला। इस तरह से मैंने आपको 3 फॉर्मूला बनाए, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और पिछले वाले फॉर्मूला जो आपको होता है उसी में जाकर आप नोट कर लीजिएगा।
अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। देखिए मैंने आपको वैसे क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ कि आपसे लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी, आपका क्षेत्रफल पूछ गई, तो ये तो नॉर्मली सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलास पता है तो फॉर्मूलास में आपको सिर्फ पुट करना है, आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एक अलग कम टाइम पे ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि कम समय आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो अक्सर आपसे पूछेंगे आपके सीटेड एग्जाम या केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होगा जिसमें मैथ्स आती है और मेंसुरेशन अगर आपसे पूछी जा रही है तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन हमारा, किसी आयत की दो संलग्न भुजाएं 4:3 के अनुपात में हैं। यदि उसका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ। अब देखिए मैं आपको दो तरह सॉल्व कर दिखाती हूँ। एक लॉन्ग मेथड है जो कि 2 मिनट लगेगा जिसका सॉल्व करने में, और एक मैं शॉर्ट में जिसमें 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। देखिए अगर हम मान लीजिए दो संलग्न भुजाएं, यानी एक हमने मान ली 4x इसकी लंबाई मान ली और इसकी चौड़ाई हमने 3x मान ली, अनुपात जब करेंगे तो 4:3 होगा ना। ये हमने इस तरह से हम मानते हैं, नॉर्मली आप सभी को इस तरह से करना आता होगा। अब यदि इससे क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब यदि इस कंडीशन में क्षेत्रफल आपसे कहा जाता तो आप कर देते 4x × 3x, जबकि हमारा क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे गिवन है कि इसका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है, तो हम इसको 192 बराबर कर देते। अब इसको मल्टीप्लाई करते, इस टाइप से करते, 12 का भाग देते तो हमारा आ जाता फाइनली यहाँ पर 16 और x की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू निकाल लेते अब हम इसमें लंबाई और चौड़ाई रख के पुट करते और उससे वैल्यू निकालते, तो हमारा आंसर यहाँ से l की वैल्यू 16 रखते तो हमारा आंसर l की वैल्यू 16 आ जाती और हमारी जो चौड़ाई है वो हमारी 12 आ जाती। अब हमसे पूछा क्या था, पूछा हमसे क्या था कि हमें परिमाप निकालना है। तो जब आपका परिमाप निकालने की बात होती है तो हम परिमाप क्या होता है आयत का, आपको बताया था। आयत का परिमाप होता है 2l + b, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली 16 और 12 हो जाते हैं 28 और फाइनली हमें 56 आंसर आता है परिमाप का। लेकिन अब हम क्या शॉर्ट मेथड करते हैं कि अब देखिए मैं उस क्वेश्चन का आपको शॉर्ट मेथड बताती हूँ। अभी तो हमने जो मेथड पढ़ा था लॉन्ग था, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड समझा देती हूँ। देखिए क्या हमारा आंसर क्वेश्चन दिया था, लंबाई और चौड़ाई जो है 4:3 के अनुपात में गिवन थी। हम जो अनुपात है इसी को हम मान लेते कि ये हमारी लंबाई और ये हमारी है चौड़ाई। तो ऐसा करने पे क्या होगा, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 4 गुणे जो 3 होगा ये हमारा हो गया क्षेत्रफल, अगर हमने 4 और 3 लंबाई चौड़ाई माने। जबकि गिवन क्या था हमारा 192, तो 12 बराबर है 192 की, तो 1 कितने के बराबर का यहाँ से भाग दीजिए तो हो जाएगा 12 × 12 और 12×78, 1 16 हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये जो 1 हमें 16 के बराबर यहाँ पे नहीं, जब यहाँ पे 1 16 बराबर ना होकर ये 1 स्क्वायर बराबर होता है 16, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पर ये 1 × 1 का मल्टीप्लाई था। तो अगर 1 का स्क्वायर 16 के बराबर है, यानी 1 का स्क्वायर बराबर है 4 के स्क्वायर के बराबर, तो 1 बराबर कितने के 4 के बराबर। इस तरह से अगर 1 की वैल्यू 4, अब अगर हम देखें 4 और 3 अगर हमारे लंबाई चौड़ाई है तो हमारे इस हिसाब से परिमाप क्या बनेगा, इस हिसाब से हमारा परिमाप बनता है 4 2 4 + 3 यानी 14 बन जाता है। अगर 1 बराबर 4 के तो 14 बराबर 14 गुणे 4 करिए तो आ जाता है 56। अभी तो मैंने आपको समझाया था इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप अपना नॉर्मली करिए ना, इमेजिन करके करिए, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। आप क्या सोचेंगे 4 और 3 है, हमारी लंबाई चौड़ाई एक तरह से है, मल्टीप्लाई 12 बराबर 192 के, तो 1 बराबर 16 के, यानी कि 1 बराबर होता नहीं, यानी 1 स्क्वायर के बराबर है 16, तो 1 बराबर 4 के, तो 4 3 7 दूनी 14 करते तो हमारा हो गया परिमाप, तो 14 बराबर निकाला, हो गया हमारा 56 आंसर। तो इस तरह से आपको लॉन्ग और शॉर्ट मेथड आपको समझा दिया मैंने। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने वाली हूँ कि जो आपने मुझे ईमेल करके भेजे थे और मुझे उसके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस की, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अब देखिए आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस आ रहा है आप इसको पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घनाकार गोदाम की विमाएं 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। तो इसमें से घनाकार डिब्बे रखे जाते हैं जिनमें से प्रत्येक की विमाएं 2 मीटर, 1.25 मीटर, 1 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारी दी हुई है, ठीक है। तो तब रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी कि आखिर ये घन है क्या और कैसे इस चीज़ को फॉर्मूलेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। तो पहले आप उसे देखिए फिर इस वीडियो की तरफ बढ़िएगा।
तो हमारा क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक घनाभकार गोदाम है, यानी मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा एक गोदाम हम यहाँ पे गोदाम बना लेते हैं। एक गोदाम बनी हुई है और इसकी विमाई दी हुई, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है, इसकी चौड़ाई है 25 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है दी हुई 10 मीटर। इस गोदाम में हमें क्या करना है, एक घनाभकार, एक और छोटे छोटे डिब्बे हैं, मान लीजिए हमारे घनाभकार डिब्बे हैं। इन डिब्बों को जिनकी हमें दी हुई है क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसकी हमें दी हुई है, और इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दी हुई है, इनकी दी हुई कि लंबाई 2 मीटर दी हुई है, चौड़ाई जो दी हुई है 1.25 मीटर दी हुई है और हम इसकी ऊंचाई 1 मीटर दी हुई है। हम करेंगे क्या कि जो हमारा ये गोदाम है, गोदाम का हमें आयतन निकालते हैं और जो हमारे जिस डिब्बों को रखना है उसका आयतन निकालते हैं। गोदाम का आयतन निकालेंगे और घनाभ का आयतन कितना होता है आपको बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर हम गोदाम का आयतन निकालें, यानी गोदाम का आयतन, तो हो जाता है इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 40 गुणे 25 गुणे हो जाता है 10। और अगर हम निकालें इसका जो डिब्बा है, डिब्बे का आयतन अगर हम निकालें तो डिब्बे का आयतन हो जाता है हमारा 2 गुणे 1.25 और 1। अब क्या करना है हमें, बस गोदाम के आयतन में इसको भाग दे देना है, तो हमारे डिब्बों की संख्या निकल आएगी। तो इस तरह से डिब्बों की संख्या क्या होगी, इसके नीचे भाग भी दे देंगे तो हमारा फाइनली यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 4000 डिब्बे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमसे फिर से ईमेल करके या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको क्लियर कर दूंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो हमने दिया है घनाभकार हमारा बक्सा बना हुआ है, लंबाई 13, 11 और 9 दी हुई, ठीक है। फिर है आगे पढ़ते हैं कि घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर। अब एक और घनाकार बक्सा जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, ये हमने 12 सेंटीमीटर मान लिया। फिर है कि तनु इन बक्सों में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 360 घन पैक करना चाहती है। अब एक और छोटा सा घन है जिसकी भुजा जो है हमने यानी 1 सेंटीमीटर मान ली है, ठीक है। तो तनु जो इस नाप की यानी 1 सेंटीमीटर जो घन के 360 घन वो पैक करना चाहती है, तो कितने वो पैक कर पाएगी अपनी। अब क्वेश्चन बोला है तो इसमें से कितने पैक नहीं हो पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें सबके क्षेत्र में सबके हमें आयतन निकाल देना है। यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह होगा आयतन। तो अगर हम आयतन निकालें सबसे बड़े घनाभ का, ठीक है, सब घनाभाकार बक्से का, इसका आयतन निकलेगा 13, 11 गुणे 9, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा करीब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1287 आंसर आ जाएगा। अब अगर इसका निकालें घन का तो 12 का क्यूब, क्योंकि घन का जो हमारा आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, भुजा हमारी ए है तो इसका आयतन कितना होगा घन का 1728 हो जाएगा 12 का क्यूब। और छोटे घन का निकाले तो छोटे घन का आयतन कितना होगा, इसका एक भुजा क्यूब, तो यानी 1 का तो फिर 1 ही क्यूब होगा, यानी 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितने हम एक अगर से टोटल 360 घन की बात करें मल्टीप्लाई कर, क्योंकि टोटल 360 घन पैक करने हैं, तो यानी इतने घन हमारे पैक होने चाहिए, इतना आयतन हमारा कवर हो जाना चाहिए इतने आयतन में। तो करेंगे क्या, दोनों का ऐड करें हम, जब ऐड करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा हमारा 315 और ये हमारे 360 घन पैक करना है। लेकिन हमारे पास जगह कितनी आयतन की, केवल 315 की जगह। तो आप क्या करेंगे, घटा दीजिए, यानी 360 में से 315 हमने 3015 घटाया तो हमारा आंसर आ गया 45, यानी 45 ऐसे घन होंगे जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। यानी जो हमारे 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयतन वाले जो घन थे उनको 2 चीज़ों में पैक किया हमने, किसमें, एक तो घनाभ में पैक किया और एक हमने घन पे पैक किया। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीटेड एग्जाम का। कि क्वेश्चन है कि किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम इकाई क्या होगी। अब देखिए क्या, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तो मीटर सेंटीमीटर भी दिया जाए, देखिए आगे भी क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें भी चीज आएगी
कि यहाँ पर अगर मीटर सेंटीमीटर दोनों में, तो हमें काम क्या होता है सबसे पहले कि हम एक चीज़ में एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी या तो मीटर को सेंटीमीटर में पूरी चीज़ वैल्यू रख ली या फिर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से जब मीटर में करते हैं तो हमें 100 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर है, तो भाग देना ज़्यादा टफ होता है। देन अगर हम उसको मीटर से सेंटीमीटर यानी 100 का गुणा करा के कर लें, हम करेंगे क्या, क्योंकि 15 मीटर हमारा दिया हुआ था, तो 15 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर प्लस 1700 सेंटीमीटर में था, तो इसमें ऐड कर दिया। फाइनली हमारी लंबाई जो होगी 1517 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरह से चौड़ाई जब करेंगे तो 9 को जब 100 से गुणा करेंगे प्लस 2 सेंटीमीटर भी ऐड कर देंगे, तो हमारा 902 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी लंबाई और चौड़ाई हमारी आ गई। अब करना क्या है, हमें फर्श का क्षेत्रफल निकालना। देखिए अब जो हमारा फर्श की लंबाई चौड़ाई हो गई, तो इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस फर्श का क्षेत्रफल निकालें, जो कि हो जाएगा 1517 गुणे 902 हो जाना है। अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो और जो टाइल है, टाइल की माप यानी टाइल की भुजा निकाल लें, और क्योंकि जो टाइल है वो कैसी वर्गाकार टाइल है, ठीक है। तो हम करते क्या है, जब भी हमें टाइल की माप का मतलब है कि हमें टाइल की भुजा निकालनी है, तो भुजा निकालने के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्तन निकालते हैं। किसका निकालते हैं हम, 15 जो हमें लंबाई चौड़ाई दी हुई इन दोनों का हमें एचसीएफ निकाल लेना। अब एचसीएफ कैसे निकालें, सबसे इजी वे जो कि एक बेसिक जो कि सबको आता होगा कि 902 जो हमारा छोटा संख्या हो, इन दो में से छोटी को बड़े से आप भाग देना है, ठीक है। क्या करना है, छोटी से बड़े को भाग देना है। जब भाग देंगे तब इसको जब देंगे तो ये तो पहली बार एक बार ही जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया यहाँ पे 615। 615 में जैसे जो संख्या आ जाए, अब पिछले वाले को इसमें रख देना है यहाँ पे 900, यानी अब 615 का जो भाग जाएगा अब इस 902 पे जाएगा। फिर घटाएंगे, फिर हमें भाग देंगे, जब दोबारा फिर से भाग अभी भी एक बार ही जाएगा, और जैसे घटाएंगे तो 287 आ गया। अब क्या करें, अब 287 बचा, जब तक बचता रहेगा तब तक हमें पिछले वाले में भाग देता जाना है। 287 का अब 615 में भाग देंगे। जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा जाएगा करीब 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 574, यानी 41 बचेगा। अब 41 फिर बच गया, तो अब फिर 287 से भाग दे देंगे। 287 में जब भाग देंगे तो हमारा चला जाएगा करीब 7 बार, 287 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब फाइनली एचसीएफ क्या, कुछ जो लास्ट जिससे लास्ट में जाने पर भाग चला गया, यानी 0 आ गया, तो ये हमारा होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 41, और यही एचसीएफ जो होगा वो टाइल्स की माप होगी। तो इस तरह से टाइल की जो माप या भुजा होगी कितनी, 41, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी टाइल का। तो अब हम निकालेंगे टाइल का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 41 का स्क्वायर। अब देखिए अब आगे सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे, अब यदि हमें टाइल्स की संख्या निकालनी हो तो तरीका ये होता है कि टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारी टाइल्स संख्या निकल आएगी। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 1517 गुणे 902 है। टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 41 का स्क्वायर है। 41 स्क्वायर आप सोचेंगे कैसे सॉल्व करें, तो आपको मैंने स्क्वायर करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई थी। चलिए एक बार और आप उस ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, 41 यानी 2 संख्या स्क्वायर करने का मतलब पहले 1 का स्क्वायर करिए, इसका हो जाएगा 1। 4 यानी 4 का 1 का और तीनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 4 कम 4 दूनी 8, 1 छोड़ के लिख देंगे। फिर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाता है, तो इसको हम फिर से 1 छोड़ना है, तो यानी 8 हमने छोड़ा था, तो इस तरह से 1, 8 और 16 से 81 हमारा 41 का जो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 1517 गुणे 902 बटे हो जाएगा 1681। और जब आप इस चीज़ को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा 814 आ जाएगा। यानी इस तरह से जो टाइल्स की संख्या कितनी होगी, 814 हो जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी ड्रम में 174 लीटर और 400 मिलीलीटर तेल है। देखिए जब भी 2 आए क्या करना है, सबसे पहला काम हमें एक चेंज कर लेना है एक यूनिट में, और चेंज किसी में छोटा जो यूनिट है यानी मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ड्रम में टोटल कितना तेल है, टोटल तेल जो है किसमें, ड्रम में। तो ड्रम में टोटल तेल जो है हमारा है 174 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 1 लीटर बराबर होते हैं 1000 मिलीलीटर के, प्लस मिलीलीटर कितना है 400, तो यानी टोटल हमारा आ जाएगा 17,000
इतना, यानी 17,444 इतना हमारा तेल हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि इस तेल को एक ही साइज के 32 बर्तनों में भरा जाता है, यानी एक ड्रम में भरा हुआ इतना तेल बराबर होता है 32 बर्तनों के, ठीक है, यानी 32 बर्तनों के बराबर होता है। तो करना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 32 बर्तन में भरा तेल बराबर है 17,000 इतनी लीटर तेल के, तो हम निकाल लें एक बर्तन का। एक बर्तन का मतलब है 17,44,00 का भाग दे दिए, तो फिर 18 बर्तनों का कितना होगा, निकालना तो हमें यही ना कि 18 बर्तनों में कुल कितना है। तो 18 गुणा किया 32 से, 17,44,00 इसको किया सॉल्व। बस नौ जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98 इतना मिलीलीटर है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो आंसर दिया हुआ है लीटर में, ये हमारा मिलीलीटर में, तो क्या करेंगे मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। जब इसे 1000 से भाग देंगे तो फाइनली हमारा आंसर 98.1 लीटर आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 4 हमारे यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिए, जिससे से क्वेश्चन पूछा अच्छे से समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि किसी घनाभाकार स्टोर की आंतरिक लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 13 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 11 मीटर है। हमने वो जो स्टोर था, ये स्टोर हमने बना लिया, लंबाई 16 चौड़ाई 13 और उसकी ऊंचाई 11 मीटर है। फिर एक अन्य घनाकार स्टोर है, ये हमने अन्य घनाकार स्टोर है जिसका जो है, जिसके आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ 8 है। ठीक है, 8 लंबाई चौड़ाई से सब कुछ मान लिया हमने। फिर 1 मीटर भुजा वाले कुल कितने घनाकार बक्सा। अब एक और घनाकार बक्सा है, देखिए पहले जो क्वेश्चन कहे थे उसी तरह से, जिसकी जो 1-1 मीटर वाला है। ठीक है, तो इसमें वाले घनाकार बक्से इन दोनों स्टोरों में 7 मीटर ऊंचाई तक रखे जा सकते हैं। अब देखिए उसमें क्या है, जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें ये था कि इस घने जो बक्से थे इनको इसमें सेव करना था, नहीं इस बड़े घनाभ में और घन दोनों में करना था, और इतनी जितनी चौड़ाई लंबाई इसी के अनुसार। लेकिन अब हमारी शर्त क्या रख दी गई है कि जो चाहे वो घन हो या घनाभ दोनों की 7 मीटर ऊंचाई तक, यानी अगर ये 11 मीटर है तो इसकी 7 मीटर ऊंचाई तक अगर हम मान ले तो इसको 7 मीटर ऊंचाई तक हमें अब समान रखना है। इसी तरह से अगर ये 8 है तो इसको भी 7 मीटर ऊंचाई तक हमें समान रखना है। ठीक है, तो अब करेंगे, देखिए अब नॉर्मली कुछ नहीं हमें करना क्या होगा। अब यहाँ पर भी अगर हम इस ऐसा भी कर दें, अगर 7 मीटर तक हमारा बन जाता है तो अभी भी तो हमारा घनाभ है, अभी तो यहाँ पे घन था, तो यहाँ लेकिन जैसे ये तो हमारी लंबाई 8 रही, चौड़ाई भी 8 रही, लेकिन अब ये जो हमारी ऊंचाई रही ये 7 कर दी गई। अब देखिए फिर से घनाभ हो गई, क्योंकि घनाभ की जो होती है, घन का जो हमारी कंडीशन होती है कि तीनों जो हमारी फलक है, तीनों जो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, यानी ये भी एक तरह से घनाभ बन गया। और ये जो घनाभ बना इसकी 8 लंबाई हो गई, 8 चौड़ाई हो गई और 7 ऊंचाई हो गई। यहाँ पर इसकी लंबाई 16 हो गई, चौड़ाई इसकी 13 हो गई, लेकिन ऊंचाई अब 11 ना रहकर अब यहाँ ऊंचाई केवल 7 हो गई। अब क्या करना है, बस नॉर्मल जैसे हमने उसमें किया था, घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन 16 × 13 × 7 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 1456 मीटर क्यूब। और घन का आयतन क्या करेंगे, अब यहाँ पे घन नहीं रहा, अब यहाँ पे बन गया फिर से घनाभ, तो घनाभ का आयतन अब इस वाले घनाभ का हो जाएगा 8 × 8 × 7, यानी जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 448। और जो हमारे छोटा घन था, छोटे घन का तो क्योंकि एक ही है तो इसका तो फिर एक ही बचेगा, 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। अब क्या कितने बोले, कितने किए, जब बस दोनों का ऐड कर दीजिए यानी 1456, और जब 448 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1904। यानी इस तरह से क्योंकि एक एक वाले ही हैं तो अगर एक से भाग भी देंगे या टोटल इतने करेंगे तो 1904 ही हो गए। तो इस तरह से कितने, क्योंकि एक यूनिट का यही फायदा है कि हमें कुछ गुणा भाग कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारा एक 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 करके 1904, इस तरह से 1904 जो हमारे घन होंगे इसमें स्टोर में भरे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन जो हमारा होगा यहाँ 4 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन कि तार के 2 टुकड़े हैं, ठीक है, हमने 2 तार ले लिए, एक ये तार एक ये तार, दोनों की लंबाई 272 सेंटीमीटर दी है। ओके, देन एक टुकड़े से एक वर्ग, इस टुकड़े को हमने क्या किया, मोड़कर हमने एक वर्ग बना लिया, लंबाई सेम वही रहेगी, और दूसरे टुकड़े को क्या किया, हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, हमने मान लिया कि इस जो वर्ग है इसकी जो भुजा है, जो तार से वर्ग बनाया गया इसकी भुजा है ए, और इसके जो दूसरे मतलब उसी लंबाई के तार से हमने जो आयत बनाया इसकी लंबाई एल और बी मान ली। अब आगे बोला जा रहा है कि यदि वर्ग की भुजा
भुजा आयत की चौड़ाई से 18 सेंटीमीटर अधिक। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे यही देख लें कि अगर ए हमारी भुजा मान ली है, हम ये कह सकते हैं अगर इसी वर्ग को वापस खोल देंगे तो वापस ये तार बन जाएगी। यानी जो ए का जो परिमाप होगा, ए का जो वर्ग जो है इसका परिमाप इसी 272 सेंटीमीटर तार की लंबाई बराबर होगा। अब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अगर वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग की जो यानी सारी चारों भुजाओं का योग ही वर्ग का परिमाप होता है। तब चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यानी ए तो यानी 4a, तो यानी वर्ग का परिमाप 4a जो होगा 272 के बराबर होगा। यानी ए की वैल्यू आएगी 68, यानी कि जो हमारा वर्ग है उसकी जो भुजा होगी 68 सेंटीमीटर की। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आयत का परिमाप कितना होता है 2l + b, ये भी हमारी इसी तार की लंबाई 272 के बराबर होगा। यानी l + b की वैल्यू 136 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे आगे कंडीशन क्या दी, आगे कंडीशन ये दी हुई है कि जो वर्ग की भुजा है यानी ए जो है वो आयत की चौड़ाई यानी b से 18 ज़्यादा है, यानी a बराबर b + 18। a की वैल्यू हमने 68 निकाल ली है, तो हम यहाँ से बहुत ही ईजिली b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू हो जाएगी 50। अगर b की वैल्यू 50 है तो हम इस वाले यानी जो l + b 136 हमने निकाला हुआ तो यहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे, तो हमारी l की वैल्यू आ जाएगी हमारी 86 आ जाएगी। इस तरह से हमें निकालना है क्या, अब हमसे पूछा गया है कि तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। यानी अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हमारे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 68 का स्क्वायर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। और यदि हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालें तो आयत क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी l × b। l हमारी 86 है, ये हमारा 50 है, 86 गुणे करेंगे 50। तो अब यदि हम देखें तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल इतना निकाला है और हमारा वर्ग का क्षेत्रफल इतना निकाल आता है, यानी 68 का स्क्वायर जब ट्रिक से करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगी। तो अब क्या करना है, हमें दोनों का आयतन यानी अंतर निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और हमारा जो हमारा आयत का क्षेत्रफल है दोनों का हमने जब अंतर किया यानी 4300 में यानी 4624 में हमने 4300 को घटाया तो हमारा 324 आ जाएगा। यानी ऑप्शन 4 जो होगा वो 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा वीडियो अगर हम इसके आगे पढ़ाते हैं तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसको आज का जो वीडियो इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में आपके कुछ क्वेश्चन जो अभी बचे हुए हैं तो मैं आप परेशान मत होइए, आपको नेक्स्ट वाले में करा दूंगी। और तब तक अगर आपके और भी इसी टाइप के क्वेश्चन है तो आप मुझे और सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपके कोई भी डाउट, आपका कोई भी कुछ प्रॉब्लम ना रहे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जैसे आज आपको ट्रिक टाइप के कुछ क्वेश्चन समझाए हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो फिर मैं कोशिश करूँगी आपसे अगले यानी कि बेलन शंकु वाले क्वेश्चन आऊँ जो आपको करा दी जाएंगे, व्रत के क्वेश्चन करा दी जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का आपको जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।